Hey learners, I am Nitin Sharma and today we are exploring the magical world of plane mirror, concave mirror and convex mirror. Today we are dealing with the uses of plane mirror, concave, convex mirror, their ray diagrams. Plus we are get to know about how the mirror reflects the image and why the dentist used the different types of mirror. Okay, so without wasting the time, we are starting the video. Okay, so बच्चों इस वीडियो में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, लैटरल इन्वर्जन. देन अपन इसमें इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, देयर यूजेस, देयर रे डायग्राम्स. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक इज lateral inversion. मैं आपके लिए जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ. बच्चों, लैटरल इन्वर्जन में ये क्या होता है, एक तरह का फिनोमेना होता है. मतलब ऐसी चीज जिसमें जो लेफ्ट की चीज है वो हमें राइट में दिखाई देती है. सबसे बेसिक एग्जांपल, जब आप कहीं बाहर जाते हो उससे पहले आप तैयार होते हो, रेडी होते हो बाहर जाने के लिए, तो उस टाइम पे जब आप अपना फेस प्लेन मिरर के आगे देखते हो, जो आपके घर में लगा हुआ रहता है ना मिरर, उसके आगे जब आपका फेस देखते हो, तो आपका फेस देखने पे जब अपना लेफ्ट हैंड उठाते हो तो वो जो आपकी इमेज बनती है वो कौन सा उठाती है अपना, वो अपना राइट हैंड उठाती है. मतलब आपने जैसे यहाँ से लेफ्ट हैंड उठाया तो अपना राइट हैंड उठाती है, आपको इमेज ऐसी दिखती है. तो ये अपना हो गया लेटरल इन्वर्जन. मतलब जो उल्टी चीज है वो अपन को सीधी दिखाई देती है और सीधी चीज उल्टी दिखाई देगी. एक और अच्छा इसमें एग्जाम्पल होगा, बता सकते हो आप? सोचो थोड़ा. हाँ, अगर अपन थोड़ा सोचे तो इसमें एक एग्जाम्पल आता है अपना एम्बुलेंस का. जब एम्बुलेंस की आपने गाड़ी देखी होगी, जो उसकी आगे का मिरर रहता है, फिर उसका जो आगे का वो पैनल रहता है ना मिरर के नीचे वाला, उस पे क्या रहता है, बोनट टाइप जो रहता है अपना, उस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है. वो क्यों लिखा रहता है, वो जानबूझ के उल्टा लिखते हैं ताकि जब उसकी इमेज, अपना जो मिरर रहता है ना, कौन सा, गाड़ी वाला, जब उसकी इमेज उस मिरर पे दिखे और अपन कांच में देख रहे कि पीछे कौन आ रहा है, तो अपन को जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है ना वो सीधा लिखा हुआ दिखेगा, जिस वजह से अपन अपनी गाड़ी साइड में ले लेंगे और उसके लिए रास्ता छोड़ देंगे. ठीक है, तो इसका अपन एग्जांपल लिख सकते हैं. जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा एम्बुलेंस इमेज इन प्लेन मिरर. जो अपन प्लेन मिरर के सामने जा रहे थे, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में कि प्लेन मिरर क्या होता है. तो बच्चों, अब प्लेन मिरर की डेफिनेशन बस इतनी सी मैंने आपको बता दिया था. प्लेन मिरर एक फ्लैट सरफेस होती है जिसपे मोस्ट ऑफ द लाइट्स रिफ्लेक्ट कर जाती है. उसकी वही डेफिनेशन लिखी हुई कि स्मूथ और पॉलिश सरफेस होती है वो, जिसपे क्या होती है, मोस्ट ऑफ द लाइट्स आके रिफ्लेक्ट कर जाती है. ओके, तो यही था बस अपना प्लेन मिरर. अब मैं जल्दी से इसको रफ करके नया आपका जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर. बच्चों, अब मैंने आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर लिख चुका हूँ कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर मतलब होता है प्लेन मिरर की जो उसके मेरिट पॉइंट है, मीन्स उसकी जो खूबियां, जैसे अपन कहते हैं ना किसी बच्चे की खूबी, वो बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा खेलता है, वैसे प्लेन मिरर की क्या क्या खूबियां हैं. जैसे फर्स्ट वाला मैंने लिखा है द मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल. ठीक है, और वर्चुअल मतलब क्या होता है, देखो जो प्लेन मिरर के सामने जो इमेज बनती है ना वो वर्चुअल बनती है, मतलब नकली इमेज बनती है. नकली इमेज कैसे, हाँ हमारा फेस दिखता है, हमें हमारा ही फेस दिखता है, वो तो असली इमेज नहीं बेटा. जब आपका लेफ्ट हैंड उठाते हो, जो अपन ने लेटरल इन्वर्जन में पढ़ा था, तो आपका मिरर जो प्लेन मिरर उसमें कौन सा हाथ उठता है, राइट हाथ उठता है. इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी इमेज बन रही है वो नकली इमेज बन रही है, और नकली इमेज को अपन बोलते हैं वर्चुअल. मैं आपका ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ साइड में, ताकि आप भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि आपको ये याद रहे. एकदम से याद नहीं आता है कि वर्चुअल मीन्स होता क्या है. वर्चुअल मीन्स होता है अपना नकली. ये आपका कीवर्ड है स्लाइड का. सेकेंड लाइन है आपकी द इमेज ऑब्टेन्ड इज लैटरल इन्वर्टेड. मतलब अपने जो लेफ्ट चीजें वो अपन को पूरी राइट में दिखती है. लैटरल इन्वर्जन अभी पढ़ा था, वैसे ही उल्टा हाथ उठाया तो सामने सीधा हाथ दिखेगा. ये हो गया. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको आ गया होगा. सेकंड आ गया. थर्ड वाला द इमेज इज इरेक्ट. इरेक्ट, अब देखो मेरी बात एक ध्यान से सुनना. जब भी आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है तो याद रखना वर्चुअल इमेज के साथ हर बार कैसी बनती है, इरेक्ट बनेगी.
मतलब वर्चुअल इरेक्ट भाई भाई, एक और भाई भाई की जोड़ी होती है, दो भाई की जोड़ी है वर्चुअल इरेक्ट, और एक और होती है अपनी रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड। इसका मतलब बता देता हूँ। इरेक्ट मतलब अपनी इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। देखो नकली तो इमेज है पर सीधी बनती है। अच्छा, अब सीधी मीन्स टू से क्या होता है, मतलब सीधी मतलब हमें समझ नहीं आया, अच्छे से बताते हैं चलो आपको। इरेक्ट मीन्स सीधी, मतलब आप जब कांच के सामने जाते हो ना, मिरर के सामने, जो आपका प्लेन मिरर है घर में, तो उसके सामने आप जाते हो तो जब अपनी इमेज देखते हो है ना, तो क्या आपका मुंह नीचे आ जाता है, बॉडी ऊपर आ जाती है? सोचो, सोचने की जरूरत नहीं, वो तो कॉमन सेंस की बात है। ऐसा नहीं होता है। अपना मुंह अगर ऊपर है तो अपन को इमेज भी अपने मुंह की कहाँ दिखेगी, ऊपर ही दिखेगी अपने फेस की। तो बस वही है कि प्लेन मिरर नकली इमेज तो बनाता है पर वो सीधी इमेज भी बनाता है ना, सीधी बनती है अपनी, और सीधी को अपन बोलते हैं इरेक्ट इमेज। फोर्थ वाला, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम। मतलब अगर देखो मैं यहाँ से यहाँ तक की बॉडी देख रहा हूँ, मतलब इतनी अगर मैं बॉडी मिरर के अंदर देख रहा हूँ, तो मेरी इमेज भी इतनी बॉडी की बनेगी। ऐसा नहीं होगा मेरी पूरी बॉडी आ जाएगी उसमें। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट कह रहा है कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो इमेज की डिस्टेंस के बराबर होती है। मतलब अगर मान लो अभी ये जो फोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरा मिरर रखा हुआ और मैं मिरर से इतनी दूर हूँ मान लो, तो मेरी इमेज भी उधर जो इमेज बनेगी ना वो भी उतनी दूर ही बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं इतनी दूर खड़ा हूँ तो इमेज एकदम पास में बन जाएगी। आई होप लास्ट पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसको रब करके आपके लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं उनको बना के बताता हूँ वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, सो बच्चों ये हमारे दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव, इससे ध्यान से देखना, कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है, गुफा, तो ये गुफा जैसा बनता है मिरर। और कॉन्वेक्स आप इसका उल्टा याद कर सकते हो। अभी जो लाइन है इसका मतलब होता है इधर साइड से पॉलिश करा हुआ है और ये वाला अंदर साइड से पॉलिश करा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। डे टू डे लाइफ में हम जैसे प्लेन मिरर देखा था तो हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ देखते, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक चीज है जो कि है ये स्पून, चम्मच। ये सबके घरों में होगी जिससे आप खाना खाते हो। तो देखो अब ये चम्मच का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जिधर से अपन खाना ऐसे उठा के खाते हैं, वाला पार्ट जो आगे वाला रहता है वो अपना कॉनकेव का रहता है और पीछे वाला पार्ट अपना कॉन्वेक्स का रहता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब अपन इसके आगे कुछ और चीजें जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो पढ़ें। सो बच्चों ये बेसिक टर्म्स है जो मिरर के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉनकेव मिरर मैंने यहाँ पे बनाया। फर्स्ट है अपना पोल। अब पोल क्या होता है, पोल आप सबसे पहले समझिए, जो अपना सेंटर पॉइंट होता है मिरर का, कौन सा, जो मिरर इसका सेंटर पॉइंट ये रहा, इसको अपन कहते हैं पोल। ये क्या होता है अपना पोल। पोल को अपन पी से डिनोट करते हैं। सेंटर पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका सेंटर पॉइंट। आई होप आपको क्लियर होगा। सेकंड है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब होता है, देखो अब ये मिरर कहाँ से निकला होगा, एक बड़ा सा सर्कल होगा, उसको अपन ने तोड़ के उसका एक टुकड़ा उठा लिया और उसको अपन ने कॉनकेव मिरर मान लिया। ठीक है, जो बाहर से पॉलिश था। तो अब वो जो सेंटर था ना पूरा सर्कल का, उस सर्कल का जो सेंटर है वही अपना इस मिरर का सेंटर हो जाएगा। मान लो वो कहीं है यहाँ था और अपन उसको सी से डिनोट कर देंगे। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अगला है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस क्या होता है, सेंटर से एक पॉइंट की दूरी, मिरर के मतलब सेंटर से एक पॉइंट की दूरी, काई की, सर्कल की। तो वही हो जाएगी यहाँ सेंटर से यहाँ तक की दूरी, इस पॉइंट तक मान लो, ये हो गया अपनी रेडियस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। एक चीज यहाँ पे लिखी है R=2F, मतलब इसका मतलब मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। ठीक है, अब मैं इसको रब करके आगे की 3 डेफिनेशन और लिख देता हूँ। सो बच्चों अब जो बची हुई अपनी 4 टर्म्स है जो कि है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ और अपर्चर। अब ये चारों चीजें क्या होती है जल्दी से इनको समझते हैं। फोर्थ थिंग है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू पास होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो यानी ये कौन सी हो जाएगी अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला है अपना प्रिंसिपल फोकस। फोकस मीन्स अभी देखो, अभी जब अपन रे डायग्राम्स पढ़ेंगे आपको और क्लियर होगा, पर अभी बस इतना समझो कि फोकस होता है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का मिड पॉइंट, ये अपना फोकस होता है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस, बीच वाली एकदम मिड पॉइंट जो रहता है ना, उसको अपन फोकस कह देते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। इसकी डेफिनेशन कुछ और लिखी हुई, जैसे पॉइंट वेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज। इसका मतलब रे डायग्राम्स में आप अच्छे समझोगे। अब बस इतना समझो, अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है कॉनकेव मिरर की तरफ, है ना,
या फिर कॉन्वेक्स मिरर की तरफ, तो वो डाइवर्ज हो मतलब मिलती है कहाँ की, कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज मतलब अंदर मुड़ जाती है, और कहाँ की मिलती है, फोकस पे। और अपीयर टू डाइवर्ज का मतलब होता है जो कॉन्वेक्स मिरर का केस होता है ना, उसमें जो रेज ऑफ लाइट है वो एक्चुअली में फोकस पे नहीं आती है, पर अपन अगर उनको पीछे खींचते हैं तो वो फोकस पे आ जाती है। ये आपको भी रे डायग्राम्स में और क्लियर होगा। लास्ट सेकंड फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ मैंने बता दी। फोकल लेंथ क्या होगी, जो फोकस पॉइंट है फोकस से अपनी पोल तक की डिस्टेंस ही हो जाएगी फोकल लेंथ। ये बहुत सिंपल जो डेफिनेशन बन गई आपकी। क्या होता है अपर्चर, ये बच्चों को समझ नहीं आता है पर इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ये देखो, ये जो मैंने डॉटेड लाइन खींची, मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को अपन अपर्चर कहते हैं, और इसी को अपन डायमीटर कहते हैं। किसका डायमीटर कहेंगे, वो जो सर्कल था ना जिसमें से अपन ये मिरर तोड़ के निकाला था, उस पूरे सर्कल का जो डायमीटर है वही एक्चुअली में अपर्चर कहलाता है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब अपन इनके रे डायग्राम्स की तरफ बढ़ते हैं, जो लास्ट टॉपिक है अपना आज का और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले अपन जो रे डायग्राम्स है उनकी भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, 4 तरह की। वो 4 से आप सारे रे डायग्राम्स बना लोगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो बच्चों अपन पढ़ेंगे रे डायग्राम्स, पर उसके पहले 4 बेसिक्स देखो। अब ये चारों बेसिक्स की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, वो मैं लिखवा भी दूं पर उसका कुछ मतलब नहीं, आपको समझ आनी चाहिए। देखो अब इसका जो फर्स्ट केस बनेगा वो क्या बनेगा, अगर कोई मिरर है, मान लेते अपन कॉन्केव मिरर है, तो उसमें ये अपना फोकस होगा, या होगा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी कोई रे ऑफ लाइट कहाँ आ रही हो, पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस याली एक्सिस होती है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल आती है तो हर बार कहाँ से पास होगी, फोकस से अपना फर्स्ट पॉइंट है। मतलब कोई भी लाइन, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ से पैरेलल आ रही है, पैरेलल इस ये प्रिंसिपल एक्सिस की, तो हर बार कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। अगर यहाँ से भी कोई आ रही है तो वो भी हर बार कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये फर्स्ट पॉइंट आया हुआ, आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसका अपन सेकंड पॉइंट लेते हैं, वापस से अपन एक कॉन्केव मिरर लेते हैं, और आप ये कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों के लिए बना सकते हो, ठीक है। यहाँ चलो मैं कॉन्वेक्स के लिए यहाँ बना ही देता हूँ। फर्स्ट केस आपका कॉन्वेक्स के लिए कैसा बनेगा वो देखो। रे ऑफ लाइट यहाँ से पैरेलल आई और वो कहाँ जाएगी, वो फोकस से पास होगी। पर कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, रे को डाइवर्ज कर देता है, बाहर फेंक देता है। तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आई और इधर चली गई। पर देखो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इधर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, तो इस वजह से क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ आ जाती है, फोकस पे ही आ जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेकंड वाला, अब देखो ये मैंने आपको एक कॉन्वेक्स के लिए बना दिया, बाकी 3 मतलब जो चारों हैं उसमें कॉन्वेक्स के लिए सेम ऐसा ही आप बना लोगे, ठीक है। रे डायग्राम्स में और क्लियर हो जाएगा। सेकंड वाला, वापिस से अपन फोकस बनाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट आती हुई फोकस से पास हो रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पैरेलल निकल जाएगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो पैरेलल निकल जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। आई होप आपको ये सेकंड वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करके थर्ड और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा आई होप। अब थर्ड पॉइंट जो इसका है वो है, अगर ये अपना कॉन्केव मिरर है, वापस कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप खुद से बना सकते हैं इसकी इमेज, कॉन्केव मिरर ये, और फोर्थ वाला भी अपन एक कॉन्केव मिरर ले लेते हैं। और बेटा अगर कॉन्वेक्स मिरर में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है कमेंट में बता सकते। चलो ठीक है, मैं बना ही देता हूँ ना, कोई बात नहीं। सॉरी, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए थर्ड वाला केस है, और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए अपना फोर्थ वाला केस है। ये अपना फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ इसका ये फोकस कॉन्केव मिरर का है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ इसका फोकस ये, और यहाँ इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब थर्ड वाला पॉइंट जो है उसमें ऐसा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर वो रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो वापस वो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। अब इसका कॉन्वेक्स का कैसा बनेगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है तो वापस उसी डायरेक्शन में चल जाती है। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो आई नहीं, आप क्यों सोच रहे हो। तो कॉन्वेक्स मिरर में अपन क्या करते हैं,
इमेज जो बनती है जहाँ पे, उसको अपन पीछे तक खींच लेते ताकि वो उस पॉइंट पे आ सके। देखो ये बन गई। अब फोर्थ वाला, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो वो सीधी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। लास्ट, अगर कोई रे ऑफ लाइट एकदम सेंटर में आके टकराती है मिरर के, कहाँ पे आके टकराती है? सेंटर में, तो वो जब बाहर निकलती है तो वो कुछ एंगल बना के निकलती है। ये इंसिडेंस का एंगल, ये रिफ्लेक्शन का। याद करो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसा ही अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है सेंटर पे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ एंगल बनाती हुई निकलेगी। अब कॉन्वेक्स के लिए कैसे बनाएंगे? ये बन गया कॉन्वेक्स के लिए, सॉरी, ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये कुछ एंगल बनाती हुई निकलेगी। बस, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं इनको रब करके जो अपने मेन डायग्राम से उसकी तरफ मैं प्रोसीड करता हूँ इस वीडियो को। और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो रे डायग्राम से, ये रे डायग्राम से आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ये आपके एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे, भले आप सीबीएसई बोर्ड के हो या कोई अदर स्टेट बोर्ड की हो। यहाँ से वो आपको एकदम ध्यान से देखना है वीडियो। तो अब मैं रे डायग्राम्स आपको साथ साथ बनवा दूंगा ताकि आपको ये क्लियर होते रहेंगे। फर्स्ट वाला अपना रे डायग्राम बनेगा। पहले अपन है ना, देखो अब है ना, याद रखना कॉनकेव मिरर के लिए 6 तरह के रे डायग्राम्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 रे डायग्राम्स। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ 2 रे डायग्राम्स होते हैं। याद रखना, कॉनकेव के लिए कितने होते हैं? 6, और कॉन्वेक्स के लिए 2 रे डायग्राम्स होते हैं। ओके, फर्स्ट वाला अपना कॉनकेव मिरर के लिए है। अपना ये मिरर है, ठीक है। मैं सेकंड वाला भी अभी पहले बना देता हूँ। पहले अपन कॉनकेव के लिए देख रहे हैं, उसके बाद फिर अपन कॉन्वेक्स के लिए देखेंगे, ठीक है। अब हाँ, मैं फोकस भी लिख देता हूँ यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। अब देखो अपन को अपना क्या करना है। अब देखो अपन जब मिरर के सामने किस चीज की इमेज बनती है, आपको पता है किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, तो अपन कुछ एक ऑब्जेक्ट वहां पे ले लेते हैं। जो अपना रे डायग्राम है, फर्स्ट वाला जो रे डायग्राम है उसमें अपन पढ़ेंगे। अब देखो किसी अपन को एक ऑब्जेक्ट लेना है। अब एक जो ऑब्जेक्ट है अपना, अपन वो क्या ले? एक मोमबत्ती ले लें, ठीक है। एक मोमबत्ती या कुछ अदर थिंग ले लो जो आपको आसानी से, मतलब आपको समझ आ जाए। बेसिकली अपन अगर बुक के हिसाब से आए तो अपन एक मोमबत्ती लेते हैं, ठीक है। तो अपन एक कैंडल, वही मोमबत्ती ले रहे हैं अपन। अब जैसे अपन ने यहाँ पे रखी है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कैंडल को कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पे रखेंगे, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखेंगे, एकदम इन्फिनिटी पे। ये वो है अपना ऑब्जेक्ट है ना, ए बी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से जो रे ऑफ लाइट पास होगी, एक रे ऑफ लाइट तो मैंने क्या बताया था आपको, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है। अब हाँ, एक बात और ध्यान रखना, हर बार एक रे ऑफ लाइट को आपको फोकस से पास कराना है। शुरू के 5 डायग्राम्स में कॉन्केव में कहाँ से पास कराना है? कॉन्वेक्स के फर्स्ट केस में, है ना, कहाँ से पास कराना है आपको? हर एक रे को कम से कम आपको एक बार तो फोकस से पास कराना ही है। ये बात ध्यान रखना। अब इसका रीजन पता चल जाएगा। ये यहाँ से अपन ने गए और अगर कोई लाइन स्ट्रेट आती है तो कहाँ से पास होती है वो? फोकस से। आई होप फर्स्ट रे डायग्राम आपको होगा क्लियर। फर्स्ट रे डायग्राम का फर्स्ट वाली रे, है ना। अब हर डायग्राम में अपन को कितनी रे बनानी है? 2 रे बनानी है। पहले आपने यहाँ से यहाँ तक निकाल दी। अब सेकंड वाली, तो बच्चों अपन ने फर्स्ट वाली यहाँ से बनाई, जो कहा फोकस से पास होती हुई निकलेगी। एक रे अपन एक और यहाँ स्ट्रेट डालेंगे नीचे से, जो भी कहाँ से पास होगी अपनी, जो भी अपनी फोकस से पास होगी। अब देखो अपन को इमेज कहाँ मिलेगी? इमेज वहां मिलती है जहाँ पे दोनों रेस आपस में आके टकराती है। देखो यहाँ पे टकरा रही है दोनों रेस, यहाँ पे अपन को इमेज दिख जाएगी। अब इमेज यहाँ पे कैसी बनी? इमेज के बारे में अपन 3 चीजें लिखेंगे। देखो इमेज अपनी, देखो सबसे पहले तो कैसी बनी? इमेज बन रही है बहुत छोटी बन रही है, मतलब एक्सट्रीमली डिमिनिश। डिमिनिश मतलब होता है छोटी। अब देखो जो इमेज बन रही है अपनी, एकदम देखो पॉइंट साइज बन रही है छोटी सी, तो अपन उसको बोल देंगे एक्सट्रीमली डिमिनिश, मतलब बहुत छोटी, है ना। एक्सट्रीमली मतलब होता है बहुत। अपनी अब इमेज और कैसी बन रही है? रियल बन रही है और इन्वर्टेड है इमेज। कैसी है? इन्वर्टेड।
इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टी इमेज। देखो यहाँ पे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ऐसा था पर इसकी इमेज उल्टी बन रही है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड वाले में अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, फर्स्ट में अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा था एट इन्फिनिटी, अब सेकंड में अपन ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे। पहली रे ऑफ लाइट वही, उसको आप पास कराओ कहाँ से, फोकस से, या आप रट लो इसको अच्छे से। पहली इमेज आपको फोकस से पास करानी है। सेकेंड रे ऑफ लाइट अपन कहाँ से पास कराएंगे इस बार, अपन सेकेंड रे ऑफ लाइट को एक मिनट, अब अपन सेकेंड रे ऑफ लाइट को कहाँ से पास कराएंगे, अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट जाती है तो वो कहाँ आ जाती है, वापिस सेम डायरेक्शन में आ जाती है। अब देखो दोनों रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकराई तो इस जगह क्या बन जाएगी, इनकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। अब देखो ये इमेज कैसी बनी, छोटी बनी, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं बनी पर उतनी भी छोटी नहीं बनी जो इसमें बनी थी फर्स्ट केस में। तो अपन इसको बोल देंगे इस बार हमारी इमेज बनी है डिमिनिश्ड, मतलब छोटी तो बनी है, और कैसी बनी है, रियल और इन्वर्टेड, मतलब सीधी इमेज बनी, सॉरी उल्टी इमेज बनी है पर असली इमेज बनी है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट कुछ और बन गया हो, है ना, असली इमेज बनी पर वो उल्टी बनेगी। ठीक है, अब मैं थर्ड केस के लिए रे डायग्राम बना देता हूँ जल्दी से। ये अपना थर्ड वाला केस, ये अपना फोर्थ वाला केस, यहाँ पे अपना वही कॉनकेव मिरर वापस, ये अपना कॉनकेव मिरर वापस फोर्थ वाले केस में, ये अपनी सेंटर लाइन, यहाँ की सेंटर लाइन, ये अपना हो गया फोकस, ये हो गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपना हो गया वापस फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो थर्ड में अपन क्या करेंगे इस बार, जो ऑब्जेक्ट है अपना थर्ड केस में अपन ने पहले इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट को, फिर अपन ने इन्फिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इस बार अपन ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखेंगे। कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। एक रे ऑफ लाइट वापस सीधी जाएगी और कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जो सेकेंड रे ऑफ लाइट होगी वो कहाँ से जाएगी, वो फोकस से पास होगी। अब कोई भी रे ऑफ लाइट जब फोकस से पास होती है, तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होती है, अपनी फोकस से पास होती है, तो एकदम सीधी चली जाती है। कहाँ चली जाती है, एकदम सीधी। तो देखो अब यहाँ पे अपनी इमेज बन जाएगी, है ना, ये कैसी बन जाएगी, ए डैश बी डैश। तो कैसी बनी इमेज, एकदम नीचे बनी इसके, तो अपन उसको बोल सकते हैं इमेज रियल बनी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनी अपनी इमेज, और सेम साइज की बनी, मतलब जितनी साइज का अपना ऑब्जेक्ट था उतनी साइज की अपनी इमेज। अपनी फोर्थ वाली, अब फोर्थ वाली थोड़ी ध्यान से देखना, ये एकदम से बनती नहीं है ना, समझ आती है। अपन फोर्थ वाली रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इस बार अपन ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, पहली रे ऑफ लाइट तो वैसे ही ऐसे डालो, फोकस से निकालो, सॉरी हाँ, फोकस से निकालो। ठीक है, दूसरी रे ऑफ लाइट इस बार क्या करें अपन, एक मिनट, ये मिरर को और बढ़ा देते हैं ऊपर तक। अगली इमेज अपन कहाँ से डालेंगे, अगली इमेज अपन डालेंगे सेंटर, मतलब अपन पहली रे ऑफ लाइट अपन ने कहाँ से डाली, यहाँ से डाली पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास हुई। सेकंड वाली अपन एक पॉइंट पे डालेंगे मिरर के ऊपर वाले, जो वापस रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई। अब देखो एक मिनट, मैं ना पहले वाला थोड़ी सी बिगाड़ देता हूँ, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट थोड़ी बड़ी बनेगी, है ना। ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, थोड़ी पास होके ज्यादा जाएगी, इसलिए मैं पीछे। आई होप आप पहले, है ना, इसका ऐसा करो, मैं हट जाता हूँ 2 सेकंड, आप इसको नोट डाउन कर दो वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये बिगाड़ना पड़ेगा मुझे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो ये अपनी इमेज यहाँ तक आ रही थी, ये अपनी इमेज यहाँ तक आ रही थी, है ना।
अब देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराएगी और ये कुछ यहाँ पे आके मिलेगी। अब देखो बोर्ड पे आप देख रहे हो ये सर थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। देखो बेटा बोर्ड पे स्केल नहीं है मेरे पास यहाँ जो मैं स्केल से लाइन खींच के ढंग से बना दूंगा। आप जब कॉपी बनाओगे ना डेफिनेटली आपके दोनों रे ऑफ लाइट एकदम सीधी यहाँ पे आके मिल जाएगी। तो अब अगर आप देखो तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, देखो ये आपका सरफेस है, आपकी सरफेस है, कहाँ पे बन रही है वो, इतनी दूर बन रही है नीचे जाके। अपना ऑब्जेक्ट यहाँ था, ये भी ऑब्जेक्ट है अपना, और इमेज कहाँ बनी इसकी, ए डैश बी डैश यहाँ जाके बनी। ए डैश बी डैश अपन इमेज को डिनोट कर रहे हैं। तो अब इसमें आप इमेज के केस में क्या लिख सकते हो कि आपकी इमेज कैसी बनी। देखो रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी तो बनेगी, रियल असली इमेज बन रही है, पर ये कैसी बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड मतलब बहुत ज्यादा लार्ज बन रही है। मैग्नीफाइड मतलब होता है लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज बन रही है अपनी ये इमेज। आई होप आपको ये फोर्थ वाला क्लियर होगा। बचे हुए दो और हैं, मैं वो भी आपको जल्दी से बनवा देता हूँ। जो अपनी फिफ्थ वाली इमेज बनेगी, अपन ने 4 तरह की इमेज बना ली है, अपन 5th तरह की इमेज बनाएंगे। देखो अपना जो ऑब्जेक्ट था कैंडल थी अपनी, अपन उसको पहले इन्फिनिटी पे ले गए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में, फिर अपन उसको कहाँ ले गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आए। उसके बाद अपन उसको कहाँ लेके आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अपना जो फोकस होता है उसके बीच में। अपन उसको लेके आएंगे फोकस पे। कहाँ लेके आएंगे उसको, फोकस पे। देखो पहले इन्फिनिटी पे, जैसे अपना है फोकस है, ये कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले इन्फिनिटी, फिर है इन्फिनिटी कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और चौथी केस में अपन लाए थे, जो कहाँ लाए थे अपन इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, जो अपनी पीछे इमेज बनी थी। अब अपन इसको लेके आएंगे फोकस पे। कहाँ लेके आएंगे इसको, फोकस पे। ये अपना ऑब्जेक्ट है ए बी। देखो एक रे ऑफ लाइट वापस कहाँ से निकालो, फोकस से निकाल दो। देखो जो सीधी जाएगी वो हर बार फोकस से ही निकलेगी। ये आपको क्लियर फर्स्ट। अब सेकंड वाली इस बार अपन कहाँ से निकालते, 1 मिनट इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब अपन सेकंड वाली कहाँ निकालेंगे, अपन सेकंड वाली निकालेंगे वापस ऊपर से, तो रिफ्लेक्ट होकर वापस सेम डायरेक्शन में आ जाएगी, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई, है ना। ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे पास होती हुई कहाँ निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। अब देखो ये जो रे ऑफ लाइट है ये कहीं जाके नहीं मिलेगी, मतलब ये जाती रहेगी आगे, और ये मिलेगी कहाँ जाके, ये कहाँ जाके मिलेगी, ये मिलेगी इन्फिनिटी पे जाके, मतलब इन्फिनिटी पॉइंट पे जाके ये क्या मिलेगी अपन को, अपनी इमेज मिलेगी। अब देखो अब इस इमेज के बारे में अपन क्या क्या बातें लिख सकते हैं। इमेज बनी तो रियल ही है, इन्वर्टेड बनेगी मतलब उल्टी बनेगी। देखो मिलेगी वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, पर कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी इमेज, रियल होगी। और एक और अपन इसमें कह सकते हैं ये होगी अपनी एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। और जो अपनी फोर्थ वाली थी वो मैग्नीफाइड। आई थिंक उसमें शायद एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड लिखा है, तो आप उसमें बस मैग्नीफाइड लिख लीजिएगा। 5th वाली बनेगी अपनी एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। अब जो लास्ट डायग्राम है अपना कॉनकेव का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस की ओर आगे, सॉरी फोकस थोड़ा अपन दूर ले रहे थे ताकि अपन को अच्छे से समझ में आ जाए। और ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं मान लेते हैं। सॉरी, ये अपना फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अपन ने लेके देख लिया, फिर अपन ने फोकस पे लेके देख लिया ऑब्जेक्ट को। अब एक जगह बची है, गैस करो, फोकस और अपना जो पोल था ना, यहाँ पोल के बीच की जगह बची है। इस बार अपन ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे। जब अपन ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट है अपना, ए और बी। तो अब देखो इस बार मैंने बोला था शुरू के 5 केस में बस फोकस से निकालना, इस बार फोकस से मत निकालना इमेज को। इस बार आप क्या करो, एक इमेज तो ऐसे निकालोगे, जो ऐसे जाके कहाँ से पास हो जाएगी, वापस आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। इस बार आप एक रे ऑफ लाइट को निकालो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वे, मतलब जो पोल है वहां पे आप टकराओ, तो ये बहुत दूर इधर जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, क्या दिख रहा है आपको, ये रे ऑफ लाइट इधर कहीं जा रही है, ये रे ऑफ लाइट इधर कहीं जा रही है, ये कभी नहीं मिलेगी। वाली तो चलो इन्फिनिट पे जाके कभी ना कभी मिल जाती, पर ये वाली रे ऑफ लाइट कभी नहीं मिलेगी। तो अच्छा अपन को इसको मिलाना, इमेज तो देखनी पड़ेगी कहाँ बनेगी। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं,
इसको पीछे तक थोड़ा खींच देते हैं। इसको जब अपन एक्सटेंड करते हैं तो ये यहाँ कहीं आके मिल जाती है अपन को पीछे साइड, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, इसकी इमेज बन जाती है। और देखना ये सबसे स्पेशल केस है, ये एग्जाम में पूछते, क्योंकि इस बार हर बार अपनी इमेजेस कहाँ बन रही थी, इधर साइड बन रही थी मिरर, जिधर अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं उधर ही अपनी इमेज बन रही थी। पर इस बार क्या होगा, इस बार थोड़ा अलग केस हो गया। अब ये कैसे हो गया अलग केस, इस बार क्या हुआ, इमेज अपनी मिरर के बिहाइंड बनेगी, मतलब मिरर के पीछे बन जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे इमेज बनी, ए भी अपना ऑब्जेक्ट था, तो ए डैश बी डैश अपनी इमेज बन जाएगी। अब इसकी इमेज के बारे में अपन क्या कह सकते हैं, क्या सोचो इस बार ये जो अपनी इमेज बनी है रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी, जल्दी से सोचो इसको। क्या इमेज रियल इन्वर्टेड बनेगी, नहीं। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है उल्टी, पर इस बार अपनी इमेज कैसे बन रही है, सीधी। सीधी को क्या बोलते हैं, इरेक्ट। सीधे का भाई कौन होता है, वर्चुअल। वर्चुअल इरेक्ट बताया था आपको, तो वर्चुअल मतलब इस बार अपनी नकली इमेज बनेगी जो अपनी प्लेन मिरर में बनती थी, वर्चुअल। और एक कैसी बनेगी, एक इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बन रही है। अच्छा, और क्या अपन इसमें कह सकते हैं, कैसी बन रही है, और ये इमेज क्या मैग्नीफाइड होगी, हाँ बिल्कुल, ये बस अपनी क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। आई होप आपको कॉनकेव के 6 केस समझ आए होंगे। अपन कॉन्वेक्स के 2 केस पढ़ के बस इस वीडियो का आज एंड कर रहे हैं। हमने कॉनकेव मिरर के 6 केस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम कॉन्वेक्स के पढ़ेंगे। कॉनकेव के कंप्लीट हो गए, अपन कॉन्वेक्स के पढ़ेंगे, जो दोनों केस में आपको यहीं पे बता के बना दूंगा। अब उसके बाद यहीं पे मैं आपको बना के बता दूंगा, और उसके बाद अच्छा एक टॉपिक और इसमें बचता है ना, अपना यूजेस बच जाते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है, याद भी अपना कॉन्वेक्स मिरर ही है। ना मैं एक लाइन खींच देता हूँ जिससे आप इजीली इन दोनों में डिफरेंस कर पाओगे, दोनों मिरर्स में। ये अलग अलग है ना, अब मतलब है कॉन्वेक्स मिरर ही, पर रे डायग्राम अलग अलग बनेंगे उसके, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस इधर होता है, सेंटर इधर होता है, यहाँ पे फोकस यहाँ होगा और सेंटर यहाँ होगा। अब वापस वही बात, एक बार का क्या करो, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो, वहां से, या इन्फिनिटी पे रखो, वहां से क्या आ रही है अपनी, वहां से रे ऑफ लाइट्स आएगी ऑब्जेक्ट की, जो टकरा के कहाँ चली जाती है, फोकस पे चली जाती है। मैंने आपको कॉन्वेक्स का बताया था, ये रहा अपना फोकस, यहाँ तक आ जाएगी वो रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस पे बन जाएगी। अच्छा, अब एक रे ऑफ लाइट को ऐसा पास करो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, कोई से भी पॉइंट पे रख लो इनको, तो वो कहाँ से पास हो, अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। और एक को क्या करो, एक को आप इस फोकस से पास करा दो। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली वापस उसी डायरेक्शन में सेम में चली जाती है, फोकस वाली डाइवर्ज होके फोकस पे अपनी इमेज बना लेती है। अब मैंने बोला था जहाँ ये दोनों पॉइंट टकरा जाए वहीं क्या बन जाती है, उसकी इमेज बन जाती है, तो ये अपनी इमेज बन जाएगी। अच्छा, अब इसकी वाली इमेज कैसी बनी, वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी और पॉइंट साइज, वर्चुअल, इरेक्ट और पॉइंट साइज बनी। इसमें कैसी बनी, इसमें इमेज बनी अपनी वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है। ये अपने 2 चीजें हो गई। आई होप आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स के रे डायग्राम समझ आए होंगे। अब इसके कुछ यूजेस है वो मैं जल्दी से लिख देता हूँ और आपको फिर वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सो बच्चों, अब लास्ट टॉपिक मैंने, अच्छा सॉरी, रे डायग्राम्स का भी आपका लास्ट टॉपिक बोला था, फिर मैंने आपको बेसिक्स पढ़ा दिया उससे पहले 4, फिर रे डायग्राम्स करा दिया 8 तरह के, फिर एक और टॉपिक में लिया है। बच्चों देखो, ये सब आपकी भलाई के लिए, ये सारे यूजेस आपके एग्जाम्स में पूछते हैं, आप थोड़ा वेट करके बैठो। मैं इसलिए, पता है, मैं अभी आपको ठीक है टॉपिक बताता हूँ, 2 मिनट कुछ मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसलिए डेफिनेशंस आपको पहले से लिख रहा हूँ ताकि क्या हो, आपकी वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैं लिखूंगा एक एक लाइन, आप उतारोगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं पहले ही उनको लिख देता हूँ डेफिनेशन को ज़्यादा, ताकि क्या हो, छोटी वीडियो बने,
आप ज़्यादा उस वीडियो को देख पाओ। अगर छोटी वीडियो रहेगी, आपको मान लो एक बार में थोड़े एक आध कुछ चीज़ समझ नहीं आई, आप डबल उसको देखो, फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स जो रहता है आपका, उसमें अपना कमेंट ड्रॉप करो, वहाँ पे मैं जरूर आपको आंसर दूंगा, ठीक है। कॉन्केव मिरर क्या होता है अपना, जो कहाँ यूज होता है कॉन्केव मिरर। अब ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी। टॉर्च, अंधेरे में आप वो गेम खेलते होंगे ना अंधेरे में, जैसे अंधेरे में से एकदम से टॉर्च रख लेते होंगे। अभी मेरे पास फोन नहीं है तो मैं रख के दिखाता हूँ। तो अपने पास क्या होता है, वो अंधेरे में अपन टॉर्च रख लेते हैं, फिर अपन भूत जैसे लगते हैं। टॉर्चेस हो गया। सेकंड वाला हो गया अपना सर्च लाइट्स, जो पुलिस और आर्मी के जो अपने सोल्जर्स रहते हैं उनके पास जो सर्च लाइट्स रहती है, जिससे वो कुछ चीजें सर्च करते हैं। डॉगीज रहते हैं उनके पास, पता है, तो ऐसी एक सर्च लाइट होती है, वो टॉर्च जैसी दिखती है। थर्ड होती है अपनी हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, गाड़ी के आगे की जो वो रहती है ना अपनी, जिसमें से रोशनी जाती है हेडलाइट, वहां पे कॉन्केव मिरर यूज होते हैं। शेविंग मिरर, जो दाढ़ी बनाते हैं ना, आपके पापा बनाते होंगे, है ना, या फिर आपके रिलेशन में रिलेटिव्स आपके कोई दाढ़ी बनाता होगा, देखना वहाँ जो मिरर यूज होता है ना, वो कॉन्केव मिरर होता है, शेविंग मिरर जो रहता है। एक डेंटिस्ट मिरर होता है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से, मैं उन पे आगे स्टार बना देता हूँ। डेंटिस्ट मिरर के बारे में बहुत बार पूछते हैं, एक सर्च लाइट पूछते हैं, एक शेविंग मिरर, ये 3 इंपॉर्टेंट है कॉन्केव में। अब देखो, शेविंग बता दिया। डेंटिस्ट मिरर, जो डॉक्टर रहता है ना, वो दांत आपके देखता है कि दांत में अगर आपके कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो उनको देखने के लिए वो चेक करता है। दांत के अंदर जो छोटी छोटी चीज है ना, उसको वो अच्छे से देख पाए, जो छोटे छोटा वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी उसमें रहता है। कॉन्वेक्स मिरर जो रहता है वो कहाँ यूज होता है, अपना व्हीकल्स में होता है यूज। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है इसमें, कॉन्वेक्स है तो 2 ही। अब अच्छा, ये भी व्हीकल्स में यूज होता है, ये भी व्हीकल्स। अब देखो, ये व्हीकल्स की हेडलाइट्स मतलब आगे की लाइट्स में यूज होता है, जबकि जो अपना कॉन्वेक्स मिरर है वो व्हीकल्स के रेयर व्यू में, मतलब जहाँ पे अपन उस वो साइड वाले कांच में एम्बुलेंस को देख रहे थे ना, वो वाला जो कांच रहता है ना, वहाँ पे अपना कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, जो दूर का व्हीकल है वो अपन को पास दिखता है, जिस वजह से अपन इधर उधर काटे नहीं, मतलब गाड़ी नहीं काट पाए और अपने एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाए। और कॉन्वेक्स मिरर और का यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है शॉप्स में यूज। बड़े कॉन्वेक्स मिरर, बिग कॉन्वेक्स मिरर, देखो ध्यान से पढ़ो, बिग कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड शॉप्स, मतलब बड़े कॉन्वेक्स मिरर शॉप पे यूज होते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि जो शॉप रहती है ना, वहाँ पे बड़े कॉन्वेक्स मिरर लगे हुए रहते हैं, जिस वजह से कभी अगर वहाँ पे कोई चोरी करके ले जाए तो दुकानदार उस कांच में देखता रहता है। और बड़े कॉन्वेक्स मिरर से क्या होता है, पूरी शॉप वो लगभग कवर कर लेते हैं, जिस वजह से दुकानदार को पता चलता था कि यहाँ कोई चोरी तो नहीं हुई। इतना दिमाग होता तो वो CCTV भी लगा सकता था वहाँ पे, पर सब फिजिक्स वाले नहीं होते। आई होप आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। देखो, एक आपने लाइन सुनी होगी, कर भला तो हो भला। आप अपनी फ्रेंड्स की मदद करोगे, हो सकता है उनको भी और अच्छी चीज़ें आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस मिले, वो आपको भेजेंगे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि क्या आप क्वेश्चन नहीं कराओगे? बेटा बिल्कुल कराऊंगा क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में होते हैं अपने न्यूमेरिकल्स का टॉपिक अपन अगली वीडियो में शुरू करेंगे, जो कि होगा अपना मिरर फॉर्मूला। तो उसके लिए रेडी रहिए, और अभी तक के आप सारे नोट्स एक कॉपी में बना लीजिएगा और उसको रिवाइज करते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सेशन।